अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं अवैस और आप देख रहे हैं चंगेशा ट्रैवल गाइडर। आज की मेरी वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मैं आपको एक ऐसी अपडेट देने वाला हूं, ख़ास तौर पे जो लोग यूएई के अंदर रहने वाले हैं और वो मुझसे कुछ ऐसे लोग भी दोस्त हैं जो कि मुझसे कमेंट सेक्शन में भी और मेरे फ़ोन नंबर पे भी मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे कि अगर वो यूएई के अंदर अपना वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं जापान के लिए तो फिर क्या तरीकाकार होगा। तो आज की मेरी वीडियो ख़ास तौर पे उन दोस्तों के लिए है जो कि दुबई या यूएई के अंदर मौजूद है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने सब दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि अगर कोई इन्फॉर्मेशन या कोई भी मेरी वीडियो आती है तो आपके पास बआसानी और टाइमली पहुंच सके, क्योंकि बहुत सी इन्फॉर्मेशन ऐसी भी होती है जिसमें डेडलाइंस होती हैं। तो इसलिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिए। तो आते हैं हम अपने वीडियो टॉपिक की तरफ। मैं जो इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ उसमें जो वीज़ा रिक्वायरमेंट्स हैं, आप यूएई के अंदर रहते हुए भी जापान का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए आप काइंडली सबसे पहले तो वो नोट कर लें, उसके बाद आगे थोड़ी सी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले जो है वो है आपका एमरेट्स आईडी। पाकिस्तान में रहते हुए सीएनए था, वहाँ पे एमरेट्स आईडी है आपका, वो होना चाहिए। फिर आपका वीज़ा एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो आपने प्रॉपर फिलअप कर लेनी है। उसमें कोई भी जो ब्लैंक्स जो है वो आपने खाली नहीं छोड़नी, सब आपने फिल करना, प्रॉपर उसको फिल करना है। उसके बाद आपको आपका जो पासपोर्ट है ओरिजिनल चाहिए, जिसके अंदर मिनिमम 2 ब्लैंक पेजेस होने चाहिए। फिर आपका पासपोर्ट होना चाहिए और पासपोर्ट के बाद आपका जो वीज़ा स्टिकर लगा हुआ है उधर पासपोर्ट के ऊपर, एक आपने उसकी कॉपी साथ लगानी है। इसके साथ आपके चाहिए लास्ट 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट। जो कंपनी जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं वो आपकी सैलरी बैंक में ट्रांसफ़र कर रही है, वो आपने उसकी 3 माह की सैलरी जो स्टेटमेंट है वो आपने लगा देनी है। फिर आपने फ्लाइट की कंफर्म्ड कॉपी लगानी है, फ्लाइट बुकिंग की कंफर्म्ड वो लगानी है। उसके साथ आपने होटल बुकिंग लगानी है, वो भी आपने कंफर्म लगानी है। 2 से 3 दिन की लगा लें वो भी चल जाएगा, उसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। इसके साथ आपने अपना ट्रैवल इटिलरी बनाना है। ट्रैवल इटिलरी का मतलब ये है जिसके अंदर आपने अपना ब्रीफली डिफाइन करना है कि आप जापान जब एंटर होंगे तो आपने कौन कौन सी जगह विजिट करेंगे, कौन सी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे और किन किन मकामात पर जाएंगे। उन सब की आपने डेट वाइज आपने तफसील लिखनी है उसके अंदर, जिसको आप अपना दूसरी ज़बान में कवरिंग लेटर भी कह सकते हैं। इसके साथ आपका जो वहाँ पे रहते हुए यूएई के अंदर आपका रेजिडेंस प्रूफ होना चाहिए, यानी कि आपके नाम पर अगर एतिसलात किसी में है या डू किसी में आप उसका बिल लगा सकते हैं। आपका अगर रेंट एग्रीमेंट है, जिस जगह पे आप रह रहे हैं आप वो साल लगा सकते हैं, या कोई भी यूटिलिटी बिल जो आपके नाम पे रजिस्टर है वो लगा सकते हैं। वो सिर्फ ये कंफर्मेशन के लिए कि आप वहाँ पर रेजिडेंट हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ओरिजिनल एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट। या आप जिस जगह पे रह रहे हैं, जिस जगह पे काम कर रहे हैं, वहाँ से आपने एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट लाजमी लेना है और वो ओरिजिनल साथ अटैच करना है। जो नेक्स्ट जो चीज़ है वो है एनओसी। एनओसी आपने लेना ज़रूरी है अपने करंट एम्प्लॉयर से कि उसकी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और आपने एनओसी के अंदर जो चीज़ें लिखवानी है उसमें आपका नाम है, आपका पासपोर्ट नंबर है, आपका एमरेट्स आईडी नंबर है, आपका डेजिग्नेशन है, आप क्या काम करते हैं, कितनी सैलरी लेते हैं और कितने दिन से कितने दिन तक की आपकी छुट्टियां अप्रूव्ड हैं और फलां टाइम के बाद आप वापस अपनी कंपनी को रीजॉइन करेंगे, ये आपने उसमें क्लियरली मेंशन करवाना है। तो ये कुछ जो डिटेल थी वो मैंने आपको आपके साथ शेयर कर ली। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको यूएई से अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वो साथ लगेंगे। इसके ऊपर भी फिलहाल जो वीज़ा फीस है वो तकरीबन 102 दिरहम है। जो सिंगल एंट्री वीज़ा है, अगर आपने मल्टी एंट्री वीज़ा लेना है तो फिर उसकी 204 दिरहम बनते हैं। इसकी जो एम्बेसी है वो मैं आपको साथ बताता चलता हूँ। वो है दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर इसकी एम्बेसी है, वहाँ पे आपने ये अप्लाई करना है। जाने से पहले ऑनलाइन आप इसकी अपॉइंटमेंट लाजमी ले लीजिएगा। अपॉइंटमेंट के बाद आप जो डेट आपको मिले उस पर जाएं, सारे डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाएं। तो जैसे ही आप वहाँ पे जाते हैं और आपका एक छोटा सा इंटरव्यू कॉल किया जाएगा, वो आपने इंटरव्यू पास करना है। और जो इसका जो टोटल टेनोर है जो वीज़ा का वो 7 से 10 वर्किंग डेज है। तो हरी अप गाइस, जल्दी से अप्लाई कीजिए।
ज़रूरी नहीं कि आप यूएई से बाहर निकलें, आप वहीं पर रहते हुए भी जापान का वीज़ा बआसानी अप्लाई कर सकते हैं। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे दोबारा फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अवैस को इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।